वंश ईवा को लेकर बाहर गार्डन एरिया में आता है। स्टॉप इट वंश, लीव माई हैंड। ये क्या तरीका है मुझे वहां से ऐसे लाने का? अनिक क्या? बस अनिक का नाम सुनकर वंश हाइपर हो जाता है। उसने ईवा के हाथ में अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए, अनिक अनिक क्या लगा रखा है तुमने? दिख रहा है मुझे आजकल बहुत नजदीकें आ रही हैं तुम्हारे बीच। ईवा कहती है, शट अप वंश, वो मेरा बस दोस्त है। वंश बीच में, ओ रियली? अच्छा, अगर ही इज जस्ट योर फ्रेंड तो आजकल तुम्हारे पास उसके लिए वक्त है। उससे तुम डांस के टाइम भी बात कर रही हो और मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, टेक्स्ट किया, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये बोलते बोलते वंश की आंखें नम हो जाती हैं। ईवा बोलती है, बोलना, आगे रुक क्यों गया? खैर, मैं तुझे कोई सफाई नहीं दूंगी, बट अनिक इज रियली अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड आई लाइक हिम। वंश खुद को संभाल कर, ओह नाइस, आई एम हैप्पी फॉर यू। इतने में ईवा कहती है, वैसे आपके क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं तो मैं जाऊं यहाँ से? वंश फीकी हंसी के साथ, जाओ ना, वैसे भी मैं होता कौन हूं तुम्हें रोकने वाला? ईवा कहती है, तुम ही हो, क्योंकि तुमने मेरा हाथ पकड़ रखा है। वंश ईवा का हाथ छोड़ देता है। ईवा अंदर चली जाती है और वंश गुस्से से अपना हाथ बेंच पे दे मारता है और खुद से कहता है, वंश तू किस हक से ईवा को ये सब पूछ रहा है? कोई हक नहीं है तेरा उस पर, और ईवा तेरी जस्ट बेस्टी है, उससे ज्यादा नहीं, और रिया तेरी मोहब्बत, याद रख इसे। रूही और रिया जिया को किस तरह सुला के कमरे से बाहर आते हैं और दूसरे रूम से वर्तिक और नील भी जैसे तैसे अभी को सुला के आते हैं। चारों थक कर सोफे पे पसर जाते हैं। अनिक उनको देखकर बोलता है, सो गए दोनों? चारों एक साथ हाँ बड़ी मुश्किल से बोलकर हंसने लगते हैं और वर्तिक बोलता है, मैंने तो सुना था लोग प्यार में पागल होते हैं, बट जिया और अभी तो प्यार में पागल का तो पता नहीं बेवड़े जरूर बन गए। सब हंसने लगते हैं। तभी वहां ईवा आती है। वो खुद को नॉर्मल कर चुकी होती है, बट रूही उसकी शक्ल देखकर जान जाती है कि कुछ तो हुआ है, बट वो ईवा को कुछ नहीं बोलती। तभी अनिक का ध्यान ईवा के हाथ पे जाता है। उसकी रिस्ट वंश की पकड़ के कारण लाल हो गई थी। वो पूछता है, तुम्हारी रिस्ट को क्या हो गया? ईवा कहती है, कुछ नहीं, बस बैंड बहुत टाइट हो गया था उसके कारण। अनिक ईवा को बैठाकर उसकी रिस्ट पे आइस क्यूब लगा रहा था। तभी वहां वंश आ जाता है और उसकी हथेली में भी चोट लग गई थी। उसे देखकर रिया उसके पास आती है और बोलती है, तुम्हें कहां से लग गई? वंश कहता है, मुझे भी मतलब, और किसे लगी? रिया ईवा की ओर इशारा कर देती है और वंश की फर्स्ट एड करने लगती है। वंश सोचता है, शिट, मेरे गुस्से की वजह से इसे लग गई, पर पता नहीं अजीब सी बेचैनी होती है तुम्हें अनीक के करीब देखकर। खैर, सब सो जाते हैं। फार्म हाउस काफी बड़ा होता है तो सबके लिए सेपरेट रूम मिल जाते हैं। वंश अपनी उलझनों में उलझा रहता है और ईवा सोचती है, जब हमारे रास्ते अलग हैं तो फिर क्यों वंश फिर से मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया आपने भगवान जी? नील को नींद नहीं आ रही थी। वो भी बाहर लिविंग रूम में आ जाता है तो वहाँ पहले से रूही सोफे में बैठी होती है, जो ईवा और वंश के बारे में सोच रही थी। कुछ तो हुआ है इनके बीच, बट क्या? नील उसे ऐसे बैठा देखकर, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही तुम्हें? रूही चौंक कर देखती है और फिर बोलती है, नींद नहीं आ रही, बट आप यहाँ कैसे? आपको भी नहीं आ रही क्या? नील कहता है, हाँ, और नील भी रूही के बगल में बैठ जाता है, लेकिन दोनों कुछ बात नहीं करते, खामोश ही रहते हैं। थोड़ी देर बाद रूही बोलती है, सर कॉफी पियेंगे? नील कहता है, क्यों, चाय पत्ती नहीं है क्या? रूही कहती है सर, मैंने चेक किया था, बट यू लाइक कॉफी ना? आई थॉट सो। नील कहता है, अपनी थॉट को छोड़ो मैं चाय पी लूंगा, वो भी अच्छी लगती है। रूही चाय बना के लाती है और नील और वो चाय पीते हैं और दोनों के दोनों अभी और जिया के आज के कांड को याद करके हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद नील को अपने कंधे पे भार महसूस होता है। वो देखता है तो रूही सो चुकी होती है। एक बार वो सोचता है, ऐसे ही सोने देता हूँ, बट अगर सुबह उनके कमीने दोस्त ने देख लिया तो चिढ़ा चिढ़ा के मार ही डालेंगे। इस झोल झाल से बचने के लिए नील रूही को संभाल कर अपनी बाहों में उठाकर उसके कमरे में आराम से लिटा देता है। और वो क्या है ना, नील को पता है, अगर गलती से रूही की नींद टूटी तो अपने आप को नील की बाहों में देखकर कहीं नील को खच्चा ना चबा जाए। और वो उसे अच्छे से ब्लैंकेट उड़ा देता है और बोलता है, गुड नाइट मिस पटर पटर, और फिर आके दूसरे कमरे में सो जाता है। ईवा जो जगी होती है नील और रूही को देखकर बोलती है, दोनों को करीब करीब सबके दिल का हाल पता है, बस खुद के दिल का हाल छोड़कर फिर वो भी सोने चली जाती है। आगे की स्टोरी सुनने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।